ॐ नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय, महिसागर की जय। धार जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत धार जिले में माही नाम की प्रसिद्ध जो नदी है, इसका वर्णन विशेष रूप से इस प्रकार से गंगा और नर्मदा की महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण मही नाम से इस नदी की चर्चा करता है और मही जब ये सागर में जाके मिलती है तो वहाँ मही सागर नाम का स्थान बड़ा प्रसिद्ध स्थान बताया गया है। इस स्थान पर नारद जी और अर्जुन का मिलन होता है। तीर्थ यात्रा पर निकले हैं तीनों महापुरुष, साथ में एक राजा और हैं। ऐसे तीन लोग हैं। लोमड़ ऋषि की कथा सुनाते हैं, नदियों की महिमा वर्णन करते हैं। नारद जी के मन में आता है कि स्थान इतना पवित्र है, इतना पुण्यदायी है, इस स्थान पर कुछ ब्राह्मणों को बसाया जाए। कुछ ब्राह्मणों को बसाया ला करके, पहले तो तैयार नहीं थे। जब उसको मही सागर की महिमा का वर्णन किया तब बहुत से ब्राह्मण आकर के वहाँ रहने लगे और वहाँ पर नारद जी के द्वारा 4 प्रमुख भगवान शिव के स्थान स्थापित किए गए। भगवान शिव को जैसे स्तंभेश्वर नाम है, बरकरेश्वर नाम है, और भी अनेक भगवान शिव के तीर्थ वहाँ पर स्थापित हुए, प्रसिद्ध हुए। इसी क्रम में नारद जी ने सोचा कि भगवान शिव के साथ साथ भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का भी उन्होंने आराधना किया, उनकी तपस्या की और भगवान विष्णु को भी प्रार्थना करके, निवेदन करके, प्रसन्न करके और वहाँ पर निवेदन किया नारद जी ने कि हे प्रभु, आप अपने अंश से इस विग्रह में यहाँ जो मूर्ति है उसमें आप पधारिए, उसमें आप आ जाइए। भगवान विष्णु कृपा करते हैं और वहाँ पर भगवान शिव जी के ही तरह भगवान विष्णु भी वहाँ पर पूजें। इस प्रकार से मही सागर की महिमा। और इसके बाद में नारद जी वहाँ पर सूर्य की वंदना करते हैं, अनेक वर्ष तक तपस्या करते हैं सूर्य भगवान की और उनको बुलाते हैं, सूर्य भगवान की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम मही सागर जो क्षेत्र है इसका प्रसंग विश्राम करते हैं, विश्राम को प्राप्त होता है आज का प्रसंग। इसके बाद आगे का दूसरा प्रसंग स्कंद पुराण का हम सुनाएंगे। अनेक दिनों से मही सागर की महिमा वर्णन की जा रही थी। इसके अंतर्गत में और ऋषियों ने अपनी अपनी कथाएं, अपने अपने जन्मों की बातें बताई और भी बहुत सी बातें हमने आपको इस स्कंद पुराण में अनेक दिनों से सुना रहे हैं। आज सुनिए मही सागर में और शिव की आराधना भी, और शिव की आराधना के साथ साथ में भगवान विष्णु की आराधना भी होती है। देखिए आप, शिवलिंगों की स्थापना नारद की न सहर्ष, श्री हरि विष्णु के लिए भी मन हुआ विमर्श। मन में उनकी इच्छा हुई कि भगवान शिव तो यहाँ पर आई गए हैं, भगवान विष्णु भी यहाँ पधारे हैं। तो किया वर्ष भर हरि आराधन, प्रकट हुए श्री विष्णु भगवान। भगवान प्रसन्न हो गए नारद जी पर, प्रकट होते हैं और कहते हैं हरि हर संज्ञान विराजे, अंग रूप मूर्ति में आवे। आप यहाँ पर विराजमान होजिए, ये जो मूर्ति है इसमें अपने अंश से विराजमान हो जाइए। हे हरि हर संग आप विराजे, अंग रूप मूर्ति में साजे। तब श्री वासुदेव हरि आए, एतरे हरि ध्याये। और ये प्रसिद्ध और भी इसलिए है ये प्रसिद्ध स्थान कि यहाँ पर ऐतरेय ऋषि जो बड़े प्रसिद्ध ऋषि हो गए हैं, इनने भी आकर के भगवान विष्णु की आराधना की है। ऐतरेय जी ने, ऐतरेय ऋषि वर का बचपन, माता पिता देखा गूंगापन। बचपन में देखिए भगवान की कृपा इन पर कैसी होती है। नारद जी बता रहे हैं कि हे अर्जुनो, बचपन में
ये ऐतरे ऋषि गूंगे थे, और गूंगे जानबूझ कर गूंगे बने, उनके संसार से ज़्यादा वार्तालाप ना करना पड़े, तो इनमें गूंगापन आ गया था। ये हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। तब ऋषि मुखर हुए बस आगे भी स्वभाव, यह आया देख मात पितु अति दुख पाया। आप जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद बचपन में तो गूंगापन था ही, तो ठीक है भाई लड़का गूंगा है, और जब ये बड़े हो गए तब भी इनका स्वभाव ऐसे ही रहा, किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, बात नहीं करना। तो माता पिता बड़े दुखी होते हैं, अरे मेरा बच्चा कैसा निकला। किसी के भी माता पिता जब बच्चा इस प्रकार से निकलता है तो दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऐतरेय ऋषि के माता पिता जब दुखी हुए तो ऐतरेय ऋषि तब मुखर हो गए। तब उनको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि मैं जानबूझ करके गूंगा हुआ हूँ, और क्या समझाते हैं, भगवान की महिमा का गान करते हैं, महत्व बताते हैं। और क्या कहते हैं वो कि जग परिवर्तन में समझाया, तब ऋषि मुखर हुआ बतलाया। ऋषि ने मुखर होकर के बताया कि है पिताजी, यह संसार तो परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील में तो मौन रहना ही श्रेष्ठकर है। जिस शरीर को सजाते उसमें कितने रोग दिखाते। और ये जो शरीर आप देख रहे हैं, सजा रहे हैं लोग, इसमें नाना प्रकार के तो रोगों का घर है ये शरीर। और भरी गंदगी भूख, भरी गंदगी थूक मूत्र मल, कैसे कहें इसे पावन थल। ए शरीर पवित्र शरीर नहीं है, इसमें तो नाना प्रकार की गंदी मलमूत्र भरा हुआ है शरीर में। और सिर पे देह को माने साधन, साध नहीं हो हरि आराधन। और खास बात बताई उन्होंने कि मुख्य रूप से और संसार में ये तो शरीर जो साधन है, हमको कुछ भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान ने हमको दिया है। तो साध क्या है? साध तो भगवान की भक्ति है। मतलब यहाँ पर भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा बताई गई है कि भगवान की भक्ति साध्य है, शरीर तो साधन है। और कहा भी गया हमारे हरि के शरीर साध्यम खलु साधनम, शरीर माध्यम खलु साधनम। सारे जितने भी साधन हैं, जितने जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जितने भी साध प्राप्त करने उसका साधन होता है शरीर। और क्षण भंगुर संसार यह दिया मातु को ज्ञान, चकाचौंध जग की वृथा सत्य एक भगवान। पिताजी माता पिता को समझा रहे हैं ऐतरेय ऋषि। उन्होंने बताया कि संसार में एकमात्र सत्य है, वो सत्य कौन है? वो परम परमेश्वर भगवान परम ब्रह्म ईश्वर है। बाकी तो सब क्षणभंग है। ये संसार का क्षणभंगुर का अर्थ होता है क्षण में भंग हो जाए, पल में प्रलय जैसे हो जाता है ना, पता नहीं चलता कब हो। कई तरह से इस बात को बार बार कहिए, लोगों को समझाया। इसमें उन्होंने कहा है अरे भाई जीवन में भगवान का भजन करना चाहिए। इस शरीर को न जाने इस देह को कौन घड़ी का होय, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि जान को प्रात खिली न खिली, भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को आन हिली न हिली। और इसका भरोसा नहीं जिंदगी का। तो यही बात है ऐतरेय ऋषि अपने माता पिता को समझा रहे हैं और कह रहे हैं सत्य तो केवल ईश्वर है, सारा संसार असत्य है। बोलिए उमापति महादेव की जय, वासुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।